अस्सलामुअलैकुम। हम दोनों बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी के बाद एक रोज मेरी बहन मुझे अपने ससुराल ले गई। कहने लगी कि मैं अपने ससुराल में बोर होती हूँ तो मेरे साथ कुछ दिन रह लो। एक दिन बाजी किसी काम से बाहर गई तो मौसम खराब होने की वजह से घर वापस ना आ सकी, तो इस रात मैं और मेरा बहनोई कमरे में अकेले सोए थे। कुछ दिन बाद मैं घर वापस आ गई, लेकिन जब घर आई तो मेरी तबीयत खराब रहने लगी। अस्पताल गई तो डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं हामिला। मेरा नाम मलाइका है और आज मैं आप सबको अपने साथ बीती एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम दो बहनें थीं और हमारा कोई भाई ना था। ये इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज से पढ़ाई मुकम्मल करके अभी कुछ दिन पहले ही फारिग हुई थी। पूरा दिन मैं घर में बैठी बोर हो जाती थी। इतने बड़े घर में मेरा दिल ही नहीं लगता। मैं हर वक्त उदास बैठी अपने कॉलेज की दोस्तों को याद करती थी और हमारे घर का माहौल भी थोड़ा सख्त था। इस वजह से अम्मा मुझे कहीं जाने भी ना देती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं बाजी से कहूँ कि मैं कुछ दिन आपके घर आ जाऊं। मैं बाजी की छोटी बहन थी और यही वजह थी कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था, मगर फिर न जाने किसकी बुरी नजर हमारे प्यार को आ लगी। वक्त ने कुछ यूं पलटा खाया कि हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तरस गए। खैर, मेरी फरमाइश पर बाजी ने अम्मा से बात की। कहने लगी मैं मलाइका को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाना चाहती हूँ। बाजी की शादी को तकरीबन 8-9 साल का अरसा बीत चुका था, मगर खुदा ने इन्हें अभी तक औलाद जैसी नेमत से मरहूम रखा था। बाजी ने कहा मैं भी सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, यूँ मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा और मलाइका भी अब पढ़ाई से फारिग हो गई है। पहले तो अम्मा ने बाजी को मुझे साथ ले जाने की इजाजत ना दी। इनका कहना था कि तेरी बहन जवान है, खूबसूरत है, मर्द का कोई इतबार नहीं होता, कब इसकी नीयत खराब हो जाए। अम्मा की बात सुनकर बाजी हंसने लगी और कुछ देर हंसने के बाद वो कहने लगी अम्मा आप जानती हैं अहमद को वो ऐसे नहीं है, वो बहुत ही बाकिरदार इंसान है, पढ़े लिखे और समझदार इंसान है। मलाइका को अपनी छोटी बहनों की तरह समझते हैं और मलाइका भी बच्ची थोड़ी है, समझदार है। खैर, बाजी के इसरार और यकीन दहानी पर अम्मा ने मुझे इनके साथ जाने दिया। बाजी के घर पहले भी मेरा काफी आना जाना था, मगर इतने दिन इससे पहले मैं कभी वहाँ नहीं रुकी थी। कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि भाई अहमद किस तरह बाजी पर अपनी जान छिड़कते हैं। वो बाजी का बहुत ख्याल रखते थे और इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इनका प्यार देखकर मैं खुश हो जाया करती थी। दिल ही दिल में ये दुआ करती कि भाई अहमद जैसा ही मुझे हैंडसम पढ़ा लिखा मुझे मिल जाए। और बाजी के ससुराल में बाजी से हर कोई खुश था। बाजी की सास इनकी तारीफें करते करते नहीं थकती। औलाद न होने की वजह से भी बाजी के ससुराल वाले इनसे बहुत खुश थे। बाजी के घर का माहौल बहुत अच्छा था, सब लोग हंसी खुशी रहते थे। शुरू के कुछ दिन तो मेरी अहमद भाई से ज्यादा बात ना हुई, मुझे शर्म आती थी, मगर फिर वो अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाते। वो खूब हंसी मजाक किया करते। अक्सर रात को देर तक हम बैठकर बातें करते। बाजी भी हमें साथ में देखकर खूब खुश होती। वो नहीं चाहती कि मुझे यहाँ किसी भी किस्म की बोरियत का एहसास हो। खैर, वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन बाजी को किसी काम से अपनी ननंद के घर जाना पड़ा। वो और उनकी सास तो वहाँ चली गई। इनके चाहते ही मौसम अचानक से खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने अहमद भाई को कॉल की कि वो जल्दी घर आ जाएं। मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा था। खैर, कुछ ही के आते ही मैं इनसे लिपट गई। मुझे बचपन से ही कड़कती बिजली से बहुत डर लगता था। इन्होंने मुझे तसल्ली दी। हमने मिलकर खाना खाया और फिर क्योंकि लाइट भी जा चुकी थी, इस वजह से हम दोनों एक ही कमरे में बैठ गए। अब बारिश मजीद तेज हो चुकी थी। बाजी ने भी कॉल करके बता दिया कि आज रात वो वहीं रुकेंगी। अब हम दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते रहे। बातें करते करते पता ही नहीं
चला कि कब आधी रात बीत गई और फिर 7 बजे ही सो गए। वो रात अहमद भाई के साथ गुजारने के बाद मेरे दिल में इनके लिए अजीब जज्बात पैदा हो गए। सारी रात वो मुझ पर अपना प्यार निछावर करते रहे। इस रात के बाद हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। अब हम दोनों अक्सर किसी न किसी बहाने घर से बाहर घूमने निकल आते। बाची ने हमें कभी रोका ना था क्योंकि वो मुझे अहमद की छोटी बहन समझती थी। अम्मा ने एक तो बार इन्हें टोका भी कि इतनी छूट ना दो अपने शोहर को, मलाइका को इसके साथ क्यों अकेला जाने देती हो। मगर बाची ने एक बार फिर अम्मा की बातों को हंसी मजाक में टाल दिया। वो हम दोनों पर आंखें बंद करके इतबार करती रही और वो कभी ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी कि हम इन्हें धोखा देंगे। वक्त गुजरता रहा और आखिर मुझे अपने घर वापस आना पड़ा। घर वापस आने के बाद न जाने क्यों मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता था। मैं हर वक्त अहमद भाई के ख्यालों में ही खोई रहती और यही कुछ हाल इनका भी था। अब हम दोनों पूरी रात फोन पर बातें करते रहते। जब कभी मौका मिलता तो छुपकर एक दूसरे से मिल भी लेते। छुपकर मिलने से बात यहाँ तक आ पहुंची कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने अहमद को ये सब बताने के लिए फोन किया तो आगे से बाची ने कॉल उठा ली। मैं इस बात से बेखबर थी और बस इस वजह से मैंने सब हकीकत बयान कर दी, ये जाने बगैर कि फोन की दूसरी तरफ अहमद नहीं बल्कि बाची है। बाची ने जब ये सब सुना तो इनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कि जिस पर इन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही इनके साथ ये सब करेंगे। बाची ने अहमद का गिरेबान पकड़ लिया जिस पर इन्होंने भी साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाला था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब जल्द अज जल्द शादी कर रहे हैं। इन्होंने बाची को तलाक दे दी और इनका रो रो कर बुरा हाल था। बाची ने इनकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे तलाक ना दो, अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर तुम मुझे ना छोड़ो। मगर ऐसा नामुमकिन था। 2 बहनें एक ही शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। बस इस वजह से इन्हें बाजी को छोड़ना ही पड़ा। बाजी अब अपना सर पीटने लगी। अब इन्हें अम्मा की कही हुई बातें याद आ रही थी। इनके मना करने के बावजूद भी इन्होंने आंखें बंद करके हम पर इतबार किया। हकीकत जानने के बाद अम्मा ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे आज भी याद है जब मैं घर से निकल रही थी तो बाजी चीख चीख कर कह रही थी कि तू भय नहीं नागिन है, नागिन भी 7 घर छोड़ कर डसती है। तूने तो अपनी बहन की खुशियों को ही डस दिया, अपनी ही बहन के सुहाग को आग लगा दी। बाजी की आवाज से सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। सब औरतें मुझे और अहमद को हकारत की निगाह से देख रही थी। वहाँ से अहमद के घर आ गए मगर वहाँ भी अहमद की माँ और बहनों ने हमें वहाँ रुकने ना दिया और यूं हमें अलग घर में शिफ्ट होना पड़ा। इन्होंने भी अहमद से हर किस्म का रिश्ता नाता खत्म कर दिया था। कोई भी हम दोनों की शादी से खुश ना था मगर इस वक्त इस सब की किसको परवाह थी। मैं अहमद के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे किसी चीज का कोई होश ना था। वक्त गुजरता गया और आखिर खुदा ने हमें एक चांद जैसी बेटी से नवाजा। बेटी के पैदाइश पर अहमद बहुत खुश थे। इतने सालों के इंतजार के बाद खुदा ने इन्हें बाप बनने का शर्फ अता किया था। अब हम दोनों अपनी बेटी को लेकर बाची के पास गए। हम चाहते थे वो हमें माफ कर दें मगर शायद खुदा को ये मंजूर ना था। बाची की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। यूं लगता था जैसे वो चंद दिन की मेहमान है। तलाक के बाद वो इस कदर बीमार रहने लगी थी कि बिस्तर से उठना तक दुश्वार था। इनके लिए हम जो माफी की उम्मीद लेकर आए थे बाची ने हमें देखते ही मुंह फेर लिया। बस कहने लगी मेरी खुदा से यही दुआ है कि जिस तरह तुमने मेरा हंसता बसता घर बर्बाद किया है खुदा भी तुम्हें वैसे ही बर्बाद करे। बस इतना कहना था कि इनका सांस उखड़ने लगा और अगले ही चंद लम्हों में वो खुदा को प्यारी हो गई। बचाए इसके कि हमें माफी मिलती, बाची के कत्ल होने का खिताब भी मिल गया। अब मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। मैंने ये सब तो कभी नहीं चाहा था। मैं तो बाची से माफी मांगने आई थी मगर शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था। बाची के वफात के बाद न जाने क्यों मुझसे मेरा सारा सुकून छीन गया। मैं जब भी अहमद के करीब जांचे बाची का मरा हुआ चेहरा दिखाई देता। न जाने क्यों मेरे सहन में हर वक्त यही ख्याल आते रहते कि मैंने अपनी बहन को मार डाला। मुझे खुद से घिन आने लगी थी। अहमद के साथ ही मेरा रवैया अब काफी नामुनासिब सा हो गया था। खुदा ने जिस बेटी से हमें नवाजा था वो भी बाची के वफात के चंद माह बाद ही खुदा को प्यारी हो गई। मेरा सब कुछ लूट चुका
था। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। शादी का शुरू का कुछ अरसा तो बहुत अच्छा गुजरा था, मगर अब बाची और बेटी के वफात के बाद यूं लगता था कि जैसे मैं होश खो बैठी हूँ। मैं अक्सर रात को चीखने लग जाया करती थी और अपनी बहन से माफिया मांगती थी। मुश्किल वक्त में जिस एक शख्स की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसने भी मुझसे मुंह फेर लिया। अब अहमद ना तो पहले की तरह मुझसे प्यार करते और ना ही मेरा ख्याल रखते। अक्सर तो रात के 2-2, 3-3 बज जाते और वो घर ना आते। एक दो बार जब मैंने इनके इस रवैये की शिकायत की तो वो कहने लगे कि मैंने शादी कर ली, तुम जैसी पागल देवी के साथ अब मेरा गुजारा मुमकिन नहीं था। बस इस वजह से मैंने दूसरी शादी कर ली है। पहले जो काम वो छुप कर करते थे अब खुल्लम खुला करने लगे। पहले जिस बीवी से वो छुप छुप कर मिला करते थे अब उससे घर ही ले आए। अब मुझे एहसास हो रहा था कि सौतन का दुख क्या होता है। अब जब इस दुख से मैं गुजर रही थी तो मुझे बाची के दुख का भी एहसास हो रहा था कि इन पर क्या बीती होगी जब इन्होंने मुझे अपनी सौतन के रूप में देखा होगा। अहमद की दूसरी बीवी पूरा दिन बिस्तर पर बैठी नवाबों की तरह मुझ पर हुक्म चलाती रहती और मैं नौकरों की तरह इसका हर काम करती। वो मुझसे इतना काम करवाती थी कि मुझे अपने आप भी होश में नहीं होता था। अहमद के नजदीक भी मेरी हैसियत अब एक नुकरानी जैसी थी। बस कुछ अरसे में वहाँ रुकी और फिर अहमद ने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे मत छोड़ो, मगर इसने मेरी एक ना सुनी और इसकी बीवी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे वो वक्त याद आया जब बाची अहमद के पैर पड़ रही थी, इसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे मत छोड़ो। अब वही सब मेरे साथ हो रहा था जो कल को मैंने अपनी बहन के साथ किया था। मैं अब बिल्कुल लावारिस हो चुकी हूँ। माँ बाप के घर भी किसी ने मुझे पनाह ना दी। मेरी 1000 माफियों के बाद भी किसी ने मुझे माफ ना किया। कोई माफ करता भी तो कैसे। मेरा जुर्म ही इतना बड़ा। पहले मैंने अपनी बहन का सुहाग छीना और फिर इसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। खैर अब मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। मैंने बहुत सी जगहों पर पनाह ली मगर कहीं सुकून नहीं मिला। अब मैं पूरा दिन बाची के कब्र पर गुजारती हूँ, इनसे माफी मांगती हूँ, इसी उम्मीद पर कि शायद कभी ना कभी तो मुझे माफी मिल ही जाएगी। आज मैं सोचती हूँ कि अगर इस वक्त बाची ने अम्मा की बात मान ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता, ना इन्हें ना मुझे। अगर तब बाची ने मुझ में और अपने कुछ फासला रखा होता तो आज ये हादसा पेश ना आता। इस्लाम ने तो हमें बहुत पहले ही रिश्ते के आदाब और उसूल बता दिए थे, मगर एक हम ही हैं जो इन असूलों को छोड़कर अपने बनाए हुए असूलों पर चलने लगते हैं और आखिर हमें मुंह की खानी पड़ती है। अब सोचती हूँ कि काश मैं अपनी बहन को धोखा ना देती, काश मैं अपनी बहन के घर ही ना जाती और अम्मा की बात मान लेती। लेकिन अब पछताने के और आंसू बहाने से क्या हो सकता था। मेरी बहन तो मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे और मेरी बहन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।